मैं वोट मांगने आया हूँ। मैं वोट किसका बपौती वोट है। हाँ, तो ज्यादा पैसा है ना, सब कोयला का पैसा है, सब काली कमाई का पैसा है, वो तो निकलेगा ना भाई। बजरंग महतो को तो हम नेता मानते ही नहीं। जयराम महतो जो है वो लोगों के दादा है, लेकिन जयराम महतो का दादा संतोष महतो है। बैसाखी चाहिए सुदेश महतो का, लंबोदर महतो का, तभी वो चल पाएंगे। ये सब तो जनता जान रहा है। आपको लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट आपको क्यों देगा? आप फ्लैशबैक में चले जाइए। कोई माई का लाल, कोई रामगढ़ का ऐसा नेता नहीं आया है जो विगत 18 सालों में जिन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात की हो। दिलों में जयराम बसते हैं, हम उनकी बहुत आदर करते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और भी आंदोलनकारी वो लोग आपके साथ नहीं है कि मैं आजसू के तरफ से आया हूँ, आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके बाप के साथ उनकी सेटिंग है। 20 साल की राजनीति को हमने 20 दिन में धो डाला। आप तो सब नेता देखते हैं, आप भी वही वाला भाषा बोल रहे हैं कि आज तक के 18 साल में आपको भटकाया गया है, आपको बरगलाया गया है। नमस्कार, जोहार। और रामगढ़ चुनाव में हम लोग पहुंच गए हैं रामगढ़, और 3 दिन का समय बचा है चुनाव को। और झारखंड पार्टी से संतोष कुमार महतो है, परिचय के मोहताज नहीं है। इनको भाषा आंदोलन में भी देखे थे और खतियान आंदोलन में भी देखे थे, और अभी लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। संतोष महतो से जानेंगे कि आप लोगों को क्या देखकर आप वोट मांग रहे हैं और क्यों आपको लोग वोट देगा। देखिए, वोट की बात जो है इधर 15 दिसंबर के बाद से वोट की बात शुरू हुई। आप सभी, अभी आपने भी परिचय दिया कि आपने मुझे भाषा आंदोलन में भी देखा है, खतियान आंदोलन में भी देखा है। देखने वाले लोग मानव श्रृंखला में भी आपको देखे, मानव श्रृंखला में भी आपने मुझे देखा होगा। डहरे टूसू, डहरे सोहराय, डहरे करम, तमाम जो झारखंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेता ही रहा हूँ। आप जेपीएससी आंदोलन की बात करें, जेएसएससी आंदोलन की बात करें, जैक आंदोलन की बात करें, ये सब तो जनता जान रहा है। आपको लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट आपको क्यों देगा? क्योंकि समय भी अब बहुत कम बचा है। क्यों देगा आपको वोट, इस पे बात कर रखिए। देखिए, वोट हमें सिर्फ इसलिए चाहिए कि हमने जो ख्वाब देखा है कि रामगढ़ जिला पिछले 23 वर्षों से सुसुप्तावस्था में है, और आज भी यहाँ पे जो आम आदमी की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें एजुकेशन की व्यवस्था हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ की व्यवस्था हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ की व्यवस्था हो, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो एक आम आदमी को मजबूत बनाने का माध्यम है, सशक्त, सक्षम, सबल बनाने का माध्यम है, इन सभी तमाम सुविधाओं का, मूलभूत ज़रूरतों का यहाँ पे अभाव है, क्राइसिस है। इन्हीं 3 मुद्दों पे 22 साल का झारखंड, यहाँ 15 साल लोग कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 साल हम विकास किए हैं। हाँ, ये लोग बहुत विकास हुए, फिर ऐसा क्यों? देखिए, ये लोग बहुत विकास किए हैं जो 15 साल यहाँ पे शासन किए हैं। मैं इस गांव में आया था, ये कौन सा गांव है? ये चटाक गांव। देख रहे, रोड टूटा हुआ है, फटा हुआ है, सही रोड नहीं है, गाडवाल नहीं है, कभी गाड़ी इधर से उधर हो सकता है। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये विकास पुरुष और आंदोलनकारी लोगों से पूछना चाहिए। और एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे विकास हुआ है। यहाँ इतना विकास हुआ है कि मुख्य शहर, आप पंजाबी मोहल्ला चले जाइए, आप गोलपार एरिया चले जाइए, जो रामगढ़ का हृदय स्थल है, वहाँ के लोग पानी भरने के लिए चुल्लू में जाते हैं, वहाँ के लोग नहाने के लिए गंदे नालों में जाते हैं, वहाँ के लोग पीने का पानी जो है 3-3 किलोमीटर से भरने जाते हैं। खूब विकास हुआ है। आप चितरपुर मुख्य शहर में चले जाइए, वहाँ पानी का त्राहिमाम है, वहाँ पे लंबी लाइनें लगती हैं कि नल में पानी आएगा तो पानी भरा जाएगा, वहाँ पानी के लिए हाहाकार है, वहाँ पानी के लिए लड़ाई होता है। तो विकास तो बहुत हुआ है रामगढ़ में, विकास हुआ है बिल्कुल। हर तरफ आदमी जो है त्रस्त है, परेशान है। यहाँ चेक डैम शायद बना था कि लोगों, किसान को पानी। देखिए, यहाँ पे चेक डैम इसलिए बना था ना, लेकिन पानी तो नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ के लोग खेती कर रहे थे, खेती करके फसल उपजा रहे थे, और साल भर उनका गुजारा चल जा रहा था। तो ये माननीय मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहाँ पे डैम बना दिए ताकि उनका उपजाऊ खेत, उनका उपजाऊ जमीन जो है डैम में डूब गया है। अब क्या है कि वो किसान जो सक्षम थे, अपने खेतों पे, अपनी माटी में, अपने धरती का सीना चीर कर फसल उगा रहे थे, आज वो लोग जो है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश है। संतोष जी, आप जैसे वोटर से मिल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं उनको ताकि आपको मतदान करें? क्या उनको, हम उनको बस, देखिए भैया, हम उनको बस 2-3 चीजें ही बोल रहे हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा है कि हमारा रामगढ़ जिला। आप तो सब नेता देखते हैं, आप भी वही वाला भाषा बोल रहे हैं।
हमने जो ख्वाब देखा है ये वही ख्वाब है जो रामगढ़ की आम जनता ख्वाब देख रही है। पिछले 18 सालों से रामगढ़ की जनता ये ख्वाब देख रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनको पढ़ाई के लिए हजारीबाग जाना नहीं पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब उनको पढ़ाई के लिए रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ की आम जनता कई सालों से ये ख्वाब देख रही है कि छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी, उनका इलाज के लिए इनको रांची, भेल्लोर और चेन्नई जाना नहीं पड़ेगा। वो ख्वाब पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने वही ख्वाब देखा है जो रामगढ़ की जनता पिछले 18 सालों से ख्वाब देख रही है। ये हमारा ख्वाब नहीं है, ये तमाम रामगढ़ के लोगों का ख्वाब है। ये तो 22 साल से जो भी चुनाव हुआ है सबने तो ये बात कहा, फिर आज फिर क्यों कहना पड़ रहा है? आप रिवाइंड में चले जाइए, आप फ्लैशबैक में चले जाइए, कोई माई का लाल, कोई रामगढ़ का ऐसा नेता नहीं आया है जो विगत 18 सालों में जिन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात की हो, चिंता की हो, सोचा हो। काम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, किन्हीं ने जिक्र तक नहीं किया। आप फ्लैशबैक में चले जाइए, आप सर्वे करा लीजिए, कोई नेता नहीं आया जिसने आज तक रामगढ़ को ये कहा होगा कि हम शिक्षा के मामले में, हम रोजगार के मामले में, हम स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आपके विधानसभा को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कोई नेता नहीं आया। ये आवाज सिर्फ चुनाव में ही क्यों सुनाई दे रहा है? ये आवाज आज से नहीं, इससे पहले क्यों नहीं उठाए? जब झारखंड आंदोलन हुआ, आप हमारे, आप तो इसका आवाज उठाते हम नहीं सुने कभी। कम से कम आपको मैं 150 अखबार के खबरें दिखा सकता हूं, कम से कम आपको मैं पिछले 2016-17 तक का फेसबुक में टाइमलाइन में दिखा सकता हूं, जहां पे तमाम आंदोलन हुए हैं जो बिजली की समस्या से संबंधित हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हैं, जो रोज आए दिन दुर्घटनाएं होती है रामगढ़ में और लोग अनायास मर जाते हैं, वो उनसे संबंधित अखबार के कतरन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हमारे पास फेसबुक टाइमलाइन में आप जाके देख लीजिए, 2016 से छात्र युवा अधिकार मोर्चा बैनर के तले मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान की बात करता आ रहा हूँ। ये चुनाव आया है, ये एक संयोग है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। आप चकाओ, अब हम कई गांव में घूमे तो लोगों का चर्चा एक ही है कि यहाँ दो लोगों के बीच लड़ाई है, तो आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? देखिए, चर्चा तो है, जो चर्चा है वो तो आप भी मान, कांग्रेस और आजसू का लड़ाई है, आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप? जबकि आप झारखंड के लिए आंदोलन, यहाँ पे कांग्रेस और आजसू पिछले 20 साल से हैं और यहाँ पे झारखंड पार्टी 20 दिनों से है। लेकिन आप लोकप्रियता के मामले में देखिए, एक्सेप्टेंस के मामले में देखिए, लोगों के रिस्पांस के मामले में देखिए, उनकी 20 साल की राजनीति को हमने 20 दिन में जो है मात दे दिया है। बड़े बड़े नेता, चाहे वो चंद्रप्रकाश चौधरी हो, चाहे बजरंग महतो हो, चाहे ममता देवी, पसीना छूट गया उनका इस बार झारखंड पार्टी और संतोष महतो से। क्या बोरा, क्या बैठ जाइए। देखिए, उनका यही खौफ है कि आखिर ये मामला, ये जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है, ये मामला आया कहां से? आज तक हम इतना सोच ही क्यों नहीं पाए? जो ये संतोष महतो आज बेबाकी से, निडरता से, निष्पक्षता से गांव-गांव, मोहल्ले में लोगों को जाके जन जागरूक कर रहा है, लोगों के मुद्दे छू रहा है, लोगों के नस टटोल रहा है, लोगों को दर्द महसूस कर रहा है, ये दर्द आज तक हम लोगों को क्यों नहीं दिखा? लेकिन एक और बीच में चर्चा भी लोग कर रहे थे कि आप बजरंग महतो का वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं। भाई, बजरंग महतो को तो हम नेता मानते ही नहीं है। किस क्राइटेरिया में आप बजरंग महतो को नेता मानते हैं? हम नहीं मान रहे हैं। हम लोग जब लोगों से बात कर रहे हैं, पूरे रामगढ़ के किसी भी आदमी से जाके पूछ लीजिए, कोई उनको नेता नहीं मानता है। वो मुखौटा बस है, वो बस बाय डिफॉल्ट नेता है। परिस्थिति बस कुछ ऐसा सिचुएशन आया, विधायक जी को जेल जाना पड़ा और बाय डिफॉल्ट वो नेता बन बैठे हैं। उनको कोई नेता मानता नहीं है। मैं तो उनको कभी नेता नहीं मानता हूँ। विधायक जी का जो जेल, जो ममता, और रही बात 2-3 टर्म जो है आप लोगों को सुधारना चाहिए, आम जनता को सुधारना चाहिए। वोट मैं क्यों काटूंगा? मैं वोट मांगने आया हूं। मैं वोट किसका बपौती वोट है? किसी का रजिस्ट्री है यहाँ के रामगढ़ के लोगों का वोट कि बजरंग महतो का वोट है, चंद्रप्रकाश चौधरी का वोट है? यहाँ की आम आदमी के भावनाओं पे किसी का ठप्पा लगा हुआ है कि ये भावनाएं हमारी हैं? जब इनका दर्द आता है, जब इनको शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, इलाज के लिए जब इधर उधर भटकना पड़ता है, तब वो तथाकथित वोट के जो है ठेकेदार, वो कहाँ चले जाते हैं? मैं अपना वोट मांगने आया हूं। मैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के नाम पे मैं अपना वोट, अपना समर्थन मैं मांगने आया हूं। किसी का वोट मैं काटने नहीं आया हूं। किनका वोट था? 2019 से पहले ये सारा वोट किसका था? और 2014 से पहले ये किसका वोट था? 2009 से पहले ये किसका वोट था? शंकर चौधरी आए, अर्जुन राम महतो आए, जमुना शर्मा जी आए, हाँ, बहुत सारे नेता आए गए। किसी का बाबूलाल मरांडी आए। कोई किसी का परमानेंट वोटर नहीं है, कोई किसी का रजिस्ट्री किया हुआ विधानसभा नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा बात करेगा, जो अच्छा मुद्दा उठाएगा, जनता उसको वोट देगी। वो उसका वोट, उसका हक है, उसका अधिकार है।
बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं रामगढ़, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे आजसू का हो, चाहे कांग्रेस का हो। देखिए बड़े नेता इसीलिए आ रहे हैं कि क्योंकि वो यहाँ के विकलांग जो प्रत्याशी हैं, मानसिक रूप से, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे, नेतृत्व क्षमता के आधार पे जो विकलांग लोग हैं, जिनको बैसाखी चाहिए सुदेश महतो का, लंबोदर महतो का, तभी वो चल पाएंगे। जिनको बैसाखी चाहिए रामेश्वर उरांव का, जिनको चाहिए भाजपा का, वो लोग तभी चल पाएंगे। वो विकलांग नेता लोग हैं, उनसे राजनीति होने वाली नहीं है। इसीलिए उनको चाहिए कि वो सहारा लेके आ रहे हैं। संतोष महतो बिना किसी स्टार प्रचारक के राजनीति में आया हुआ है और 20 साल की राजनीति को हमने 20 दिन में धो डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि असली नेता कौन है। यहाँ बाहर में हम जब आ रहे थे तो कुछ लोग से बात हो रही कि यहाँ के बीडीओ सीओ हम लोग का कोई काम नहीं सुनता है। देखिए दुलमी प्रखंड एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ के वीडियो को जब आप बोलेंगे ना कि मैं आजसू के तरफ से आया हूँ, आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके बाप के साथ उनकी सेटिंग है। आप जब यहाँ के आम लोग जब जाते हैं ना और बोलते हैं मैं कांग्रेस के तरफ से आया हूँ, तो उनके बाप से उनकी पहले से सेटिंग और लेन देन हुआ है, तो क्यों सुनेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रायल बेसिस पे जाना है, तमाम जितने व्यूअर्स है, जहां तक हमारा मैसेज जा रहा है, आपको मैं एक चुनौती देता हूं कि रामगढ़ के किसी ब्लॉक में चले जाइए, रामगढ़ चले जाइए, दुलमी चले जाइए, चितरपुर चले जाइए, गोला चले जाइए, ब्लॉक में आप सिर्फ संतोष महतो का नाम बोलिए, छात्र युवा अधिकार मोर्चा का नाम बोलिए, आपका काम नहीं होगा तब आप बताइएगा। हाँ, मादा होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। आपको लोग आइडेंटिफाई करें कि इनके रेफरेंस से जो लोग आए हुए हैं वो जेन्युइन केस लेकर आए होंगे, जेन्युइन समस्या लेकर आए होंगे। रामगढ़ में आजसू के लोग, कांग्रेस के लोगों ने राजनीति को इतना खराब कर दिया है कि इनकी पैरवी लेकर जाने वाले लोगों को लोग शंका की नजर से देखते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं कोई लेन देन का मामला होगा। लेकिन आप हमारा नाम लेके जाइए, आपका काम ब्लॉक में बिना पैसे के होगा। पूरा देख रहे हैं कि पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में। पैसा जिसके पास अवैध पैसा है वो तो देख रहे थे कि लोग शराब पी के इधर, कभी मेरे गाड़ी तरफ भी आ जा रहे थे। आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा, जो सबसे ज्यादा यहाँ झंडा दिख रहा है ना, उस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा हम ज्यादा देखे हैं। हाँ, तो ज्यादा पैसा है ना, सब कोयला का पैसा है, सब काली कमाई का पैसा है, वो तो निकलेगा ना। कोयला आप बताइए, यहाँ पे भुचुंडी चले जाइए, आपको पता चलेगा कि जो लोग 20-20 साल तक रोजगार पा रहे थे, आज राम कृपाल कंस्ट्रक्शन ने आके सबका जो है रोजगार छीन लिया। और वो राम कृपाल कंस्ट्रक्शन से पेटी पे कौन काम लेके बैठा हुआ है? वही रोशन लाल चौधरी। 200, 300, 400, जी बिल्कुल 200, 300, 400 लोगों का उन्होंने रोजगार छीन लिया है। तो ये तो खेल यहाँ पे हो रहा है। और इतना जो गाढ़ा मेहनत का पैसा आदमी लोगों के पास में, जिसके पास है, हमारे पास पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर हम लोग चुनाव में उतरे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक एक घर में 5-5 झंडा लगाएं। चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि आपको एक घर में सिर्फ 3 झंडे लगाने हैं। अगर आपको चौथा झंडा लगाना है तो आपको उनसे लिखित परमिशन चाहिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कांग्रेस और आजसू के किसी एक नेता के पास आप डाटा दिखा दीजिए कि किसी पर्टिकुलर घर में उन्होंने झंडा लिया, क्या उन्होंने आदेश लिया है। लेकिन झारखंड पार्टी ने अगर एक घर में झंडा लगाया तो बाकायदा उनसे प्रणाम करके, उनको वोट मांग के, उनका आशीर्वाद लेके, उनका परमिशन लेके हमने एक झंडा लगाया। एक और चर्चा है कि यहाँ बच्चा एक मुद्दा है, एक मंत्री फंसाने का मुद्दा है। यही 2 चर्चा है रामगढ़ में। देखिए, ये चर्चा आज नहीं है, जब से रामगढ़ के लोगों ने होश संभाला है तब से यहाँ पे एहसान की राजनीति और भावना की राजनीति, यानी एहसान की राजनीति और इमोशनल ब्लैकमेलिंग की राजनीति यहाँ शुरू से चलते आई है। यहाँ मुद्दा कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहा ही नहीं है। ये नई बात नहीं है। अगर बच्चा नहीं होता तो माँ होती, बच्चा नहीं होता तो कोई और मामला होता, लेकिन इन लोगों का बस इमोशनल फूल बनाने का जो तरीका होता है कि लोगों को भावना में बहकाओ और उनको बेवकूफ बनाओ, बस यही राजनीति आजसू और कांग्रेस की। एक सवाल और है कि जिस समय आप आंदोलन किए थे, झारखंड में कई आंदोलनकारी चेहरा सामने आया। एक बड़ा चेहरा जयराम महतो का भी नाम आया, और उसके साथ भी कुछ दिन पहले देखिए आप एक फोटो भी वायरल हुआ। तो क्या उसका सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, या आपने उनसे समर्थन मांगा? जयराम महतो जो है वो लोगों के दादा हैं, लेकिन जयराम महतो का दादा संतोष महतो है। आप पता कर लीजिए, जयराम से आपकी बातचीत होती होगी, वो हमेशा मुझे दादा करके बोलते हैं। आपने समर्थन मांगा या एक बार भी सुझाव लिया कि चुनाव लड़ने जाऊं? आप उनका अंतिम बयान देख लीजिए। कुछ इस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि वो खुल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप उनका लास्ट बयान देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि रामगढ़ की जनता से मैं अपील करता हूं कि जो सबसे योग्य, जो सबसे शिक्षित और जो सबसे आंदोलनकारी, जो सबसे क्रांतिकारी चेहरा आपको इस चुनाव में दिख रहा है, आप उसका समर्थन करिए। उनका साफ इशारा जो है वो मेरी तरफ है। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है भाई साहब। समर्थन उनसे मांगे थे?
देखिए समर्थन मांगने, मैं उनकी हर परिस्थिति को समझता हूँ, मैं उनसे रोज बात करता हूँ, मेरी उनसे सारी विचारधारा की शेयरिंग होती है, बिल्कुल होती है। तो कहीं पे समर्थन मांगने और देने की बात नहीं है। जब हम घूम रहे थे तो उसका बहुत नाम हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नाम हो रहा है, हम लोग उनको बहुत मानते हैं, हमारे दिलों में जयराम बसते हैं, हम उनकी बहुत आदर करते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारे दिलों में बसते हैं। जी बिल्कुल। और भी आंदोलनकारी वो लोग आपके साथ नहीं है? हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश हैं, थोड़ी देर पहले वो हमारी चुनाव रैली में आए थे। हमारे साथ करण ओहदार हैं। आप जिनको भी क्रांतिकारी बोलते हैं, आप जिनको भी आंदोलनकारी बोलते हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो लेकिन आपके पक्ष में उतरे नहीं ना खुलकर? देखिए सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो वो हमारे चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं आ सकता है। करण जी आएंगे, कल आएंगे, वो आज रामगढ़ आ चुके हैं, वो कल से हमारे कैंपेनिंग में रहेंगे। जयराम जी नहीं आएंगे? देखिए मैंने अभी क्या कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां हैं और हम लोग खुद भी नहीं चाहते हैं कि उनका पत्ता इतनी जल्दी खुले। ये हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग सुनियोजित ढंग से बढ़िया प्लानिंग करके उनको मैदान में उतारेंगे। जी बिल्कुल। क्या संदेश है रामगढ़ वासियों को? देखिए रामगढ़ वासियों को मेरा एक खुला संदेश है कि आज तक के 18 साल में आपको भटकाया गया है, आपको बरगलाया गया है, आपसे आपका बेशकीमती वोट जो है बेवकूफ बना के लिया गया है, भावना में बहा के लिया गया है। लेकिन इस बार आपके पास एक मौका है, एक सुनहरा अवसर है कि आप अपने वोट की कीमत समझें, आप अपने प्रत्याशी की योग्यता देखें, आपके बात को कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो जनसभा में भी उसी मजबूती से उठाता आया है, आंदोलन में भी उसी मजबूती से उठाते आया है, और ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो उसी मुखरता के साथ, उसी स्पष्टवादिता के साथ में विधानसभा में भी आपके मुद्दों को उठा सकता है। इकलौता शख्स आपको संतोष महतो दिखाई देगा। इस बार आपके लिए सुनहरा अवसर है कि संतोष महतो को झारखंड पार्टी के बतौर प्रत्याशी आप अपने दिलों में जगह दीजिए और मतदान के दिन समय से पहले पहुंचकर हमारे फेवर में वोट करिए और इस बार प्रचंड बहुमत से सकारात्मक, विकासात्मक, रचनात्मक नीति निर्माण की राजनीति को रामगढ़ विधानसभा से संतोष जी, आप जैसे कह रहे थे कि जयराम अंदर खाने मेरे तरफ है, लेकिन बजरंग महतो की 40 स्टार प्रचारक है, लेकिन उनको जयराम महतो का नाम लेना पड़ रहा है। देखिए जो बैसाखियों के सहारे चलते हैं उनको स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ती है। जो घोड़ा दौड़ना जानता है, जो रेस में जीतना, वो भी नाम ले रहे हैं, अभी नाम ले रहे हैं, आखिर जनता तो कंफ्यूजन है। कौन किसका नाम ले रहा है? जयराम का, बजरंग महतो। हाँ, हम तो वीडियो में देखे थे। अभी वो जीतने के लिए मोहम्मद साहब का भी नाम ले सकते हैं, रजनीकांत का भी नाम ले सकते हैं, मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनको जरूरत है और हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मुद्दा लेकर आए हैं राजनीति करने। हमें स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, हमारा मुद्दा स्टार है। लोगों के प्रति जो हमारा श्रद्धा है, लोगों के प्रति जो हमारी निष्ठा है, बदलाव की जो भावना है, वही हमारे लिए स्टार प्रचारक है। जी बिल्कुल। संतोष जी, एक सवाल है कि यहाँ पहली बार झारखंड के इतिहास में या राजनीतिक में ये कहे कि 12 स्टूडेंट, बेरोजगार छात्र रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से एक आप भी हैं। उनमें से मैं नहीं हूं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं छात्र जीवन में सफल रहा हूं। मैंने बहुत सक्सेसफुल एकेडमिक करियर देखा है और वर्तमान समय में मैं हार्ड कोर पॉलिटिशियन हूं। आप मुझे प्योर पॉलिटिशियन बोल सकते हैं। मैं छात्र नहीं हूं, मैं छात्र नेता नहीं हूं। वो एक दौर था जो मैंने, जो छात्र लड़ रहे उसमें से आप नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं प्योर पॉलिटिशियन देख रहे हैं जो वो लोग भी लड़ रहे हैं पहली बार। देखिए वो लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी तय की है। उन्होंने एक विरोध दर्ज करने के लिए एक प्रतीकात्मक आंदोलन के तहत नॉमिनेशन कराया हुआ है। वो यहाँ इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हुए हैं। उनका एक विरोध दर्ज करने का वो तरीका था। चुनाव से पहले भी उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन लोगों ने हमारा समर्थन करने का वादा भी किया था और अभी भी वो लोग जहाँ कहीं पे भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं या कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो वो हमारे ही पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। और वो जो है तमाम जो 12 छात्र लड़ रहे हैं आपको वोट देने के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल वोट देने के लिए, साथ में हमारा प्रचार करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो लोग बेकार मैंने लड़ रहे हैं? देखिए बेकार मैंने कहाँ बोला, उन लोगों को सरकार को एक सकारात्मक, वो लोग नॉमिनेशन क्यों किया, फिर वोट क्यों मांग रहे जाकर? देखिए उनकी गाड़ी भी उनकी घूम रही है। पहले तो उनकी स्ट्रेटेजी थी कि वो लोग 1000 स्टूडेंट के साथ नामांकन करेंगे, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। उनकी मीटिंग में मैं नहीं था, उन्होंने किस बिहाफ में या किस ग्राउंड पे 1000 का संख्या लिया था मुझे नहीं पता। बाद में उनकी संख्या 100 हुई, बाद में 50 हुई, लेकिन वो एक दुखद ऐसा था, उन लोगों की स्ट्रेटेजी फेल हुई और 2, 4, 5 लोग ही नॉमिनेशन करा पाए। और अब उनमें भी जो है धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो रही है, तो ये देखा जाता है। जहाँ जा रहे हैं क्या आपसे भी पैसा मांगा जा रहा है क्या, दारू मुर्गा का? देखिए जो लोग आपके कार्यकर्ता लोग से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जहाँ जा रहे भैया पैसा मांग रहा है। एक 18 से 20 साल का इन्होंने एक बैड हैबिट प्रैक्टिस
कर दिया है। यहाँ पे लोगों को पैसा देने का, पैसा खिलाने का ये जो परंपरा इन लोगों ने शुरुआत कर दिया है, जिसके वजह से 2-4 जगहों पे ऐसे सिचुएशन आते हैं। आपसे भी पैसा मांगा? नहीं, जो लोग मांगा कि नहीं मांगा? देखिए, जो लोग अनजान हैं वो लोग कभी कभार जो है वो मांग कर देते हैं, लेकिन जिन लोग किए हैं कि नहीं किए? नहीं, कभी व्यक्तिगत मुझसे नहीं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता से मांगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी कभार ऐसा हो ही गया है। दारू मांग लिया? हाँ, दारू हो गया, पिलाइएगा तो वोट देंगे। हाँ, ऐसा बोला गया है, लेकिन मुझसे कोई डायरेक्टली अभी तक तो नहीं बोला। और झंडा गाड़ने का भी पैसा मांगा क्या? देखिए, झंडा तो पोस्टर लगाने का? देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि झंडा पर भी तो पैसा दिया जा रहा है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो झंडा लगाने के लिए 200-200 रुपया, 300-300 रुपया और 500-500 रुपया देते हैं। हम लोग डीवीसी चौक में गए हुए थे कैंपेनिंग के लिए, वहाँ पे दुकानदार लोग हमें बता रहे थे कि अगर आप झंडा, ये आजसू का एक झंडा लगाते हैं तो 200 रुपया, और उसके साथ अगर आप बीजेपी का भी झंडा लगाते हैं तो आपको 500 रुपया दिया जाएगा। ऐसा वो लोग बता रहे जाएगा कि दे दिया गया? 3 दिन का समय बचा है, दे दिया गया है उन लोगों को। आप अगर आजसू का झंडा लगाते हैं तो 200 रुपया, और बीजेपी के साथ लगाते हैं तो 500 रुपया। तो कहीं पोस्टर वोस्टर नहीं देख पा रहे या कहीं बैनर भी नहीं है? जब आप एक गाड़ी देखिए, आपका प्रचार गाड़ी घूम रहा है। कहाँ झंडा लगा? डीवीसी कहाँ बोला? देखिए, झंडा लगाने की हमको जरूरत नहीं है, नहीं हमें जो है बैनर या पोस्टर लगाने की जरूरत है। हमारे पास जो आपका छाप को लोग जानेंगे, आप वोट देंगे? देखिए, हमारे पास जो हमारा पैम्पलेट है 3 नंबर काफी है ना? 4 नंबर पे हम लोग 4 नंबर पे हम लोग, फलों भरी टोकरी हमारा चुनाव चिन्ह है। लोग हमारे नाम से जानते हैं। मैं 2016 से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव में घुमा हूं, तो लोग मुझे पहले से जानते हैं। मुझे बताने के लिए एक्स्ट्रा झंडा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके एक वीडियो को मैं देख रहा था, ये कह रहे थे कि जो भी अंचल प्रखंड कार्यालय होते हैं, मेरा नाम सुन के काम होता है, लेकिन ठीक उसका जब हम जनता से बात करते हैं बोलते हम लोगों को तो सुनता ही नहीं है। माने क्या आप वीडियो में हवाबाजी बनाते हैं? देखिए, आम जनता की वीडियो और सीओ कब सुनेंगे? इसी व्यवस्था। आप कहते हैं कि मेरा नाम सुन के काम हो जाता है, हाँ, फिर जनता कहती है कि मेरा काम ही नहीं होता है। देखिए, जनता जब मेरा नाम लेके जाती है तो काम उनका होता है। उस वीडियो में मेरा ये संदर्भ था कि अगर आजसू का नाम लेके आप जाते हैं और आपका काम नहीं होता, नेता का नाम, पार्टी का नाम लेके आप जाना पड़ेगा, ये हाल हो गया है। देखिए, इसी व्यवस्था को बदलने के लिए तो झारखंड पार्टी आई है ना चुनाव में, कि आप जाएंगे, आप आम आदमी। ये हाल तो हम देख रहे हैं रामगढ़ में ही ज्यादा है, नहीं तो बाकी हमारे भी धनबाद में, ये प्रखंडों में इस तरह किसी का तो नाम नहीं लिया जाता है। देखिए, रामगढ़ में एक प्रथा चलाई गई है, लोगों को यहाँ पे मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया है कि आपको अगर थाना में कोई काम है तो आपको नेता की पैरवी चाहिए, अगर आपको ब्लॉक में कोई काम है तो आपको नेता की पैरवी चाहिए, आपको अगर जिला में कोई काम है तो आपको नेता की पैरवी चाहिए। ये नेता लोग जो है ना, लोगों को एहसान तले दबाना चाहते हैं। इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करके रखी है कि आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको नेता के भाया मीडिया ही जाना पड़ेगा। बढ़ावा कौन दिया इस तरह का? चंद्रप्रकाश चौधरी जी और उनके गुर्गों ने बढ़ावा दिया ये अंचल और प्रखंडों में। बिल्कुल, कमीशन खोरी हावी है, वसूली हावी है। ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो थाना के अधिकारी हैं, के नेता भी ब्लॉकों में वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। उनका कमीशन बंधा हुआ है, उनका मंथली बंधा हुआ है। ले जा रहा है क्या? भर ले जा रहा है? आप बताइए, यहाँ पे रामगढ़ में जो थाना प्रभारी आते हैं, ये वो इंदिरा आवास मिलता तो आपसे बात करेंगे। 1 मिनट, हम आपसे भी बात करेंगे, लोग जाने के बाद आप ही लोग से बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए। आप लोग से भी हम बात करेंगे, ऐसे थोड़ी इनका लेके हम निकल जाएंगे। अभी आप लोग से भी बात करेंगे। हाँ, तो क्या ये कमीशन बोल रहे थे? यहाँ पे पिछले 15 सालों में अच्छा ठीक है, वो लोग आजसू वाले लोग कमीशन लेते हैं, घूस लेते हैं, आपके नाम पे डंगा बजता, तो क्या आप भी नहीं लेते हैं? देखिए, हम सकारात्मक चुनाव आप कैसे लड़ रहे हैं? यहाँ कुछ तो खर्चा हो रहा है। हाँ, कुछ खर्चा हो रहा है। कहाँ से आया ये पैसा आपको? आपको मैं बता दूं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, और मैं पैसे से मैं फूड कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेजेस में मेरा काम चलता है। मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूँ, और ये जो चुनाव में खर्चा हो रहा है वो मेरा व्यवसाय से, मेरा गाढ़ा मेहनत। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई नेता उतना खड़ा उड़ा नहीं किया है आपको? मैं झारखंड पार्टी के बतौर प्रत्याशी खड़ा हुआ हूँ। झारखंड पार्टी का हमारे साथ समर्थन है, झारखंड पार्टी ने मुझे सहयोग किया है, तब मैं जाके चुनाव लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल। कब का पार्टी है ये? 1949 की पार्टी है। झारखंड बिल्कुल रजिस्टर्ड पार्टी है, और झारखंड पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है। और यूं कहे तो आजसू के दादाजी हैं ये है। बिल्कुल, क्योंकि झारखंड आजसू के दादाजी जी, झारखंड पार्टी से अलग होके जेएमएम बना, और जेएमएम से अलग होके आजसू बना, तो इस नाते में हम जो है इनके दादाजी लगते हैं। जनता का काम नहीं होता अंचल और प्रखंडों में, तो बीडीओ सीओ क्या बोलेंगे आप? देखिए, बीडीओ सीओ को
तो आपका नाम से अगर वो डरते हैं तो फिर दूसरा का नाम क्यों लेना पड़ता है वहाँ? हमने क्या बताया वीडियो के बारे में, मैं आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि अगर आप आजसू का नाम लेकर वीडियो कार्यालय में जाते हैं, आप कांग्रेस का नाम लेकर अगर वीडियो कार्यालय में जाते हैं तो आपका काम वहां नहीं होगा, क्योंकि उनके बाप के साथ उनकी डायरेक्ट सेटिंग है। अगर आपको काम कराना है तो आपको संतोष महतो के नाम के साथ वहां जाना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने सुझाव के चुनाव के बाद क्या जनता आपका नाम लेकर आप जाएगी? देखिए, इस चुनाव के बाद हार जीत तो अलग जगह है। इस चुनाव के बाद हम लोगों ने तय किया हुआ है कि फिर इसके बाद तो 1 साल के बाद चुनाव भी है ना। इस आम उपचुनाव के बाद हमने ये तय किया हुआ है कि हम लोग एक जय झारखंड अभियान के तहत एक मुहिम छेड़ेंगे और पूरे झारखंड में जितने भी प्रखंड कार्यालय हैं, जितने अंचल कार्यालय हैं और जितने भी स्वरोजगार से संबंधित कार्यालय हैं, वहाँ पे हमारा जय झारखंड अभियान चलेगा। और उस अभियान का मकसद होगा कि वहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार, वहाँ पे व्याप्त कमीशन खोरी, वहाँ पे व्याप्त जो पहुंच पैरवी की बात है उसको हम लोग खत्म करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो सिर्फ चुनाव में ही सुनाई देता है, उसके बाद तो लोग भूल जाते हैं ना। आप अभी जो जिस गांव में आए, क्या चुनाव के बाद आइएगा फिर? भाई साहब, फिर अगर 1.5 साल के बाद जब 24 में चुनाव होगा तब आइएगा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप कोई भी मुद्दे पर किसी भी सवाल उठाने से पहले आप R&D करें, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जब संतोष महतो के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, OBC आरक्षण की बात हो या फिर अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की बात हो, हम लोग 2016 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे पास उसके साक्षात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हमने लगातार संघर्ष किया है। जय झारखंड अभियान की बात करें तो ये CM का जो माइनिंग लीज का मामला आया, ये हमारे जय झारखंड अभियान के तहत छेड़ा हुआ मुहिम का नतीजा है। आप अगर अभी बसंत सोरेन के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो हमारा जय झारखंड अभियान का तहत जो मुहिम छेड़ा गया था उसका नतीजा है। OBC आरक्षण में जो बढ़ोतरी हुई वो हमारे जय झारखंड अभियान के तहत ही हुआ है। संतोष जी, अखबार में कुछ देख रहे, आय से अधिक संपत्ति का मामला आया था, अभी जो वर्तमान विधायक जेल गए, ये भी हमारे जय झारखंड अभियान के जो प्रमुख संयोजक हैं सुनील कुमार महतो, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त RTI एक्टिविस्ट हैं। उनके प्रयासों का परिणाम है कि जिनको आम जनता आंदोलनकारी समझ रही है, असल में वो भ्रष्टाचार कमीशन खोर लोग हैं, जिन लोगों ने अवैध कमाई की है। तो ममता देवी का जेल जाने पे क्या कहेंगे? वो क्या उसको फंसाया गया? देखिए, इस मामले में मैं निष्पक्ष हूँ। अगर ये आंदोलन किस मामले में किया गया था ये पूरी जनता जानती है। न्यायालय का जो निर्णय आया है वो सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। न्यायालय के निर्णय के मामले में मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। बिल्कुल। सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी पे टीका टिप्पणी कर रहा है? नहीं, मैं न्यायालय के मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बजरंग महतो पे क्यों नहीं कर रहे? बजरंग महतो के मामले में मैंने अभी कहा ना कि मैं उनको नेता ही नहीं मानता किसी भी एंगल से। वो मेरे लिए कोई नेता नहीं है। ममता देवी को नेता मानते थे? देखिए, नेता के तौर पे मैं उनको एक मुखर आंदोलनकारी के रूप में पहचानता था, जानता था, लेकिन बाद में परत दर परत जो रहस्य से पर्दा उठता गया तब हमें मामला समझ में आया कि आंदोलन। रामगढ़ में एक नेता सिर्फ संतोष महतो और कोई नहीं है। देखिए, अभी अगर वर्तमान उपचुनाव की बात करें तो आप नेता नहीं मानते हैं उसको? देखिए, वर्तमान उपचुनाव में आप निर्विवाद रूप से इकलौता नेता आपको संतोष महतो ही दिखाई देगा। बाकी क्या है? बाकी लोग मुखौटा खाने और लूटने के लिए है। बाकी लोग मुखौटा है, बाकी लोग जो है योग्य प्रत्याशी नहीं है। कोयला चोरी बहुत होता है रामगढ़ में, सुन रहे हैं। ये सच बात है। आप क्यों नहीं आवाज उठाए इसके लिए, कभी बंद करने के लिए? देखिए, आपका भी वहाँ गाड़ी चलता है क्या? मैं जिस व्यवसाय से हूँ मैंने आपको बता दिया है। गाड़ी चलता है आपका कोयला? बिल्कुल नहीं चलता है, मेरा कोई गाड़ी चलता डंपर नहीं। आपको मैं बता सुने हैं इसीलिए बोल रहे हैं। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है। ये डंपर चलता ही नहीं? नहीं, मैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हूँ ही नहीं। मेरा इकलौता बिजनेस है, मैं फूड कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आपको एक चीज और बता दूं कि आपने सवाल किया कि कोयला चोरी रोकने के लिए हमने क्यों प्रयास नहीं किया, तो आपको बता दूं कि यहाँ बारलोंग नजदीक में एक गांव है, वहाँ पे कोल डिपो का काम चल रहा था, रैक लोडिंग का अवैध काम चल रहा था, उसको बंद करवाने का क्रेडिट मुझे जाता है। जी। उसका भी कोई एविडेंस रखे हैं क्या? बिल्कुल एविडेंस है। बारलोंग जानते हैं आप, ग्राउंड रियलिटी चेक कर सकते हैं। बेरोजगार पनेसर का एक नाम भी चर्चा में है, वो भी चुनाव लड़ने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं चुनाव लड़ा। डिमांड था लोगों का, ये पता चला कि वो आपका गोतिया भी है, आपके गांव के रहने वाला है, आपके साथ नहीं दिख रहे हैं वो पनेसर, बेरोजगार पनेसर। पर ये चुनाव लड़ने वाला कहाँ से आपको खबर मिला? कौन बताया आपको चुनाव लड़ने वाला? पूरा पब्लिक उसको बोल रहा था जब घोषणा नहीं हुआ था कि
हंसी मजाक में तो 3,34,000 लोग बोलते हैं कि हम ही विधायक हैं, हम ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। सोशल मीडिया जो है एंटरटेनमेंट का भी प्लेटफॉर्म है, हंसी मजाक में बातें चलते वो रहती बात अलग है, वो नहीं लड़ा, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं है? क्या यही चर्चा है कि वो आपका गोतिया है? सही है। हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ वो नॉमिनेशन में है। हमारे आप दिखाइए एक भी। आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, वो हमारे साथ नॉमिनेशन में है। वो हमारे साथ जब हम लोग नॉमिनेशन के दिन गांव देवती में पूजा कर रहे थे, पूरा विधि विधान में वो हमारे साथ है। वो हमारे साथ चुनावी कैंपेन में है। वो कल से जो है हमारे लिए आप इतना बोल रहे हैं, मेरे पनेसर से डायरेक्ट बात हुई कि बहुत सारे प्रत्याशी हमको तंग कर दिया है, चाहे वो बजरंग हो, सुनीता हो, आप हो, चाहे और भी छात्र नेता। किस लिए तंग कर दिया उनको? मेरा सपोर्ट कीजिए। और आप कह रहे कि मेरे साथ है, मैंने आप भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद एविडेंस दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल पे है। हम लोगों ने गांव देवती जिस गांव में आए हैं, क्यों नहीं पनेसर आपके साथ है? देखिए सब तो है, यहाँ एक आनंद कटियार करके भी चेहरा है, वो भी आपके साथ नहीं है। आप आनंद कटियार अभी हमारे साथ में उसको हैं। तो हम बुलाए। क्या बात कर रहे थे? इससे पहले जो है तमाम जगह पे चुनावी कैंपेन में आनंद कटियार हमारे साथ में है। दूसरा गांव में हमारे साथ खतियान आंदोलनकारी हो, भाषा आंदोलनकारी, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके साथ नहीं है। देखिए, ये सवाल आपको आंदोलनकारी जो खतियान आंदोलनकारी है उनको पूछना चाहिए। आज वो उनका साथ रहता तो कहीं ना कहीं आप से लोग डरता, आपके तरफ वोटर्स का रुझान ज्यादा रहता। हम लोग यहाँ पे राजनीति किसी को डराने के लिए नहीं करने आए हैं, और हम लोग जो है सबकी स्ट्रेटेजी सब। अब आप देखिए, दूसरा सवाल आप पूछ देंगे कि आदिवासी कुर्मी समाज के लोग क्यों नहीं हैं। आप फिर दूसरा सवाल पूछ देंगे कि भाषा आंदोलन के लोग क्यों नहीं हैं। आप दूसरा सवाल पूछ देंगे कि डहरे कर्म वाले लोग क्यों नहीं हैं। ये अलग अलग सब आंदोलनकारी का बात किया जो आपके साथ थे। ये भी सांस्कृतिक आंदोलन है भाई साहब। जो ये पर्व त्योहार की बात है, ये भी सांस्कृतिक आंदोलन है। ये जो आंदोलन चल रहे हैं वो भी सांस्कृतिक आंदोलन साथ रहता तो कहाँ रहते हैं आप? कहाँ देखते हैं अपने आप को आज? देखिए, लोग तो बोलने वाले लोग बोलते हैं, तो कोई नहीं देख रहे हैं। हम आपकी लगातार आपके फेसबुक को वॉच कर रहा हूँ, आपके हर एक पोस्ट को वॉच करता हूँ, लेकिन कहाँ कोई आंदोलनकारी का ना सपोर्ट देख रहे हैं, ना साथ देख रहे हैं। आपको मैं क्या कारण हो गया? आपको मैं आनंद कटियार के साथ बैठक करते हुए अभी के अभी फोटो दिखाऊंगा। मैं आपको बेरोजगार बात नहीं बोल रहा, मैं बेरोजगार पनेश्वर के साथ मैं गांव देवती में पूजा करते हुए, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उस दिन मैं आपको मैं फोटो दिखाऊंगा। अगला नाम आप बताइए। ये दोनों भाई मेरे छोटे भाई हैं। इनके हर सुख दुख में मैं साथ में हूं, और वो हमारे हर सुख दुख में साथ हैं। हमारे साथ कोई किसी तरीके का विवाद नहीं है। इस तरीके से सवाल पूछ के जो है आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोशिश मत करिए। क्या कर रही है? विवाद करा रहे हैं हम आप एक दूसरे में? देखिए, आपको स्पष्ट हम कर दिए कि हमारे आपके साथ थे, नहीं दिख नहीं रहे, वो हमारे साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, है ना? बिल्कुल।